अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर फौजिया एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़ जो कि टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटमी के हैं। और इसके कुछ एमसीक्यूज़ आप लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और कुछ एमसीक्यूज़ जो है मैं आपको आज वर्जन ए और वर्जन बी में से भी करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स, ये वाले एमसीक्यूज़ जो हैं ये वर्जन ए में से हैं। पेज 16 है मेरे पास, ओल्ड वर्जन है, मतलब ओल्ड एडिशन है बुक का। आपके पास न्यू में नंबर जो है वो पेज का डिफरेंट हो सकता है 1-2 डिजिट से, तो आप अपनी बुक में से चेक कर लीजिएगा। मेरी बुक में जो है पेज नंबर 16 है और इसमें एमसीक्यूज़ नंबर है 136। मूवमेंट्स ऑफ फोरआर्म इन विच द पोजीशन ऑफ पाम फेसिंग डाउनवर्ड इज़। अभी स्टेटमेंट में पूछा हुआ है कि फोर आर्म जो है आपका, इसमें फोर आर्म आपको पता है कि हाथ से जो पीछे वाला हिस्सा है फोर आर्म कहलाता है। तो फोर आर्म को आप एल्बो जॉइंट से जब मूव कराते हैं डाउनवर्ड पोजीशन में, और आपकी पाम जो है उसी के साथ जो है नीचे की तरफ को मूव करती है। आपकी हथेली जो है नीचे की तरफ को हो जाती है, बैक साइड हो जाती है, डोर्सल साइड ऊपर आ जाती है। तो हम इस पोजीशन को जो है क्या कहेंगे एनाटॉमिकली, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे प्रोनेशन का नाम देते हैं। जैसे ही आपकी हथेली जो है, आप हाथ को मोड़ते हैं नीचे की तरफ को करते हैं, आपकी हथेली नीचे वाली साइड पे होती है और डोर्सल साइड ऊपर आ जाती है। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम प्रोनेशन का नाम देते हैं। 136 में आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 137 है, मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पाम फेसिंग अपवर्ड इज। अब 136 का ही जो है इसमें 137 में जो है अपोजिट पूछा गया है। इस पहले में आपसे पूछा गया कि पाम को नीचे की तरफ करेंगे, डोर्सल साइड ऊपर आ जाएगी। अब उन्होंने यहाँ पे बताया है कि पाम जो है वो अपवर्ड हो जाएगी, डोर्सल साइड जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, हाथ की मतलब जो बैक साइड है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। तो इस कंडीशन को आप क्या नाम देंगे, इस पोजीशन को हम सुपिनेशन का नाम देंगे। कि 137 में हमारे पास आ जाएगा कि पाम जब हम ऊपर की तरफ करते हैं और डोर्सल साइड जो है वो बैक साइड नीचे की तरफ को हो जाती है, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं सुपिनेशन। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा। इन्वर्जन इज़ द मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट। इन्वर्जन का मतलब ये है कि आप पाँव जो है, पाँव में भी क्या है, सोल जो है, पाँव का तलवा जो होता है, इसको आप मिडल लाइन की तरफ जो है वो मूव कराते हैं। बॉडी की मिडल लाइन जिसे कहा गया, जिसे हम मीडियल लाइन कहेंगे एनाटॉमिकली। तो हम इसे क्या नाम देंगे, हम इसे नाम देंगे टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। कि आपके इन्वर्जन क्या चीज़ होती है, इन्वर्जन का मोड़ना होता है पाँव को या सोल ऑफ फुट को मिडल लाइन की तरफ, इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। तो आपका 138 में राइट ऑप्शन होगा टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। इवर्जन इज़ द मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट। अब इन्वर्जन का अपोजिट क्या है, इवर्जन है। इन्वर्जन में तो हम मीडियल लाइन की तरफ को पाँव को मोड़ेंगे, बट इवर्जन में क्या करेंगे, हम पाँव को बाहर की तरफ जो है या लेटरल साइड की तरफ हम कहेंगे हम पाँव को मूव करवाएंगे। तो हम इसमें यहाँ पे हम कहेंगे हम बाहर की तरफ को अगर पाँव को मूव करवाते हैं तो यहाँ पे इवर्जन के लिए सिंपल वर्ड्स में हम सिंपल स्टेटमेंट क्या देंगे। तो 139 में आपके पास राइट ऑप्शन होगा अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। कि आप मीडियल लाइन से अवे अगर जा रहे हैं तो पोजीशन आपकी इवर्जन होगी। अगर आप टुवर्ड्स द मीडियल लाइन है तो आपकी पोजीशन जो है वो टुवर्ड्स द मीडियल लाइन कहलाएगी। मूवमेंट्स ऑफ बोन टुवर्ड्स अपर साइड कॉल्ड एज। अब इसमें पूछा गया है कि बोन्स को अगर अपर साइड पे मूव कराया जाए तो उस पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल जो है, इसमें हम जाज की एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मुंह खोलते हैं तो आपका लोअर जा जो है वो नीचे की तरफ को चला जाता है, और जब आप माउथ क्लोज करते हैं तो आपका जा जो है, जिसे लोअर जा कहते हैं, वो मूव करता है और दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। जब आप मुँह को बंद करेंगे तो लोअर जा दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस आएगा और हड्डियाँ जो है ऊपर की तरफ को मूव करेंगी अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए। ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, इसे हम एलिवेशन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसे, ए आपके पास ऑप्शन आएगा एलिवेशन का। कि 140 में आप इसमें बताएंगे कि अगर मूव करती हैं आपकी बोन्स अपर साइड से तो हम उसे क्या नाम देते हैं। साथ में मैंने एग्जांपल्स भी जाज की बता दी है कि जब आप मुंह क्लोज करते हैं और आपका लोअर जा जो है दोबारा से अपनी पोजीशन में आता है अपर साइड से मूव करके, तो हम उसे नाम देते हैं एलिवेशन का। 141 में जो है मूवमेंट्स ऑफ बोन टुवर्ड्स द लोअर साइड इज कॉल्ड। अब 141 में जो है 140 का अपोजिट पूछा गया है। पहले हमने बताया कि मूवमेंट्स अगर करवाते हैं बोन्स की अपर साइड पे तो क्या कहलाता है, अगर मूवमेंट्स करवाते हैं बोन्स की लोअर साइड पे तो पोजीशन क्या कहलाएगी। जैसे हमने इसमें एग्जांपल दी है
जाज की एग्जांपल दी है, जब आप मुंह खोलते हैं तो आपका लोअर जो है वो लोअर साइड पे चला जाता है मूव करके। तो हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम बोन्स बताएंगे कि हम बोन्स को जो है वो डिप्रेस करते हैं, दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से बोन्स जो होती हैं वो लोअर साइड पे मूव करती हैं। इस तरह से हम उसको नाम क्या देते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को हम नाम देते हैं डिप्रेशन का। 142 में आ जाता है द मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच डिस्टेंस और एंगल बिटवीन फुट एंड लेग्स डिक्रीज इज़। अब इसमें पूछा गया है कि जब आप सोल जो है आपका फुट का सोल होता है, मतलब पाँव का जो तलवा होता है, उसका डिस्टेंस या उसे हम कहते हैं एंगल लेग के दरमियान में और फुट के दरमियान में डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, तो इस पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं। लाइक जैसे आप पाँव को ऊपर की तरफ मूव कराएं और वो आपकी टांग की तरफ को मूव करे, तो पाँव और टांग के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, एंगल भी कम रह जाएगा। तो हम उसके लिए टर्म कौन सी यूज़ करेंगे, हम उसके लिए डोर्सीफ्लेक्शन का नाम यूज़ करेंगे। कि आपका जो पाँव का बैक साइड होती है, बैक साइड आप जब पाँव के सोल की साइड से आप पाँव को बैक साइड से टांग की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी बैक साइड पाँव की क्या कहलाएगी, डोर्सल पोजीशन में होगी। और डोर्सल साइड से आप पाँव को टांग की तरफ लेके जाते हैं तो इसको पाँव को मोड़ते हैं, तो मोड़ने के लिए आप कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, फ्लेक्शन की। इस वजह से आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, डोर्सीफ्लेक्शन का ऑप्शन आएगा। फिर 143 में पूछा हुआ है डोर्सीफ्लेक्सेशन इज डिस्टेंस बिटवीन द एंड लेग एंड फुट इज। अब उसी स्टेटमेंट को उसकी एग्जांपल से पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट में बताया गया है कि एंगुलर डिस्टेंस पाँव का और टांग का अगर कम होता है तो क्या होगा। अब इसमें पूछा हुआ है कि लेग का और फुट का अगर हम इसमें एग्जांपल के तौर पे बताते हैं तो क्या होगा। इसमें हमारे पास हमने एंगल का बताना है कि जब हम पाँव को लेग की तरफ डोर्सल साइड से मोड़ते हैं, फ्लेक्शन करते हैं उसकी, तो उसमें क्या एंगल हमारे पास इस बात है कि इसमें जब आप पाँव को टांग की तरफ को मोड़ेंगे तो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगा इसमें बी ऑप्शन होगा, डिक्रीज होना। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो MCQs हैं ये पेज नंबर 138 से लिए गए हैं बुक के। मेरे पास जो है ओल्ड एडिशन के मुताबिक, आपके पास न्यू एडिशन में कुछ इसमें नंबर का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे भी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो दी गई हैं, बट यहाँ पे ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो एग्जांपल से पूछी गई हैं। पहले आपकी बुक में जो है स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा पूछी गई हैं, वर्जन बी में जो है वो एग्जांपल्स वाइज पूछी गई हैं। और एग्जांपल वाइज जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी इसमें। तो ये बहुत ही जो है टेक्निकल टाइप के और बहुत ही अच्छे से MCQs हैं ये वाले एडिशन आपकी वर्जन बी में से। बटिक्स एंड शोल्डर्स ब्लेड्स आर ऑन द डैश बॉडी सर्फेस। बटिक्स कहते हैं कूलों को, और शोल्डर ब्लेड्स आपके कंधे जो होते हैं बैक साइड पे होते हैं, बटिक्स भी बैक साइड पे होती हैं। तो ये इनमें पोजीशन पूछी गई है, क्या ये फ्रंट साइड पे होते हैं या बैक साइड से होते हैं। तो आपको जैसे ही पता चल जाएगा कि बटिक्स भी बैक साइड पे होते हैं, शोल्डर ब्लेड्स भी बैक साइड पे होते हैं, तो बैक के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, पोस्टीरियर की टर्म यूज़ करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा, पोस्टीरियर आ जाएगा। लाइक इसमें दी बटिक्स एंड शोल्डर ब्लेड्स आर ऑन द पोस्टीरियर बॉडी सर्फेस। द ईयर्स आर डैश टू द नोज़। अब देखिए नोज़ जो है, अगर आप मीडियन लाइन बनाते हैं बॉडी की, तो आपकी जो सेंट्रल लाइन है वो नोज़ जो है आपकी सेंट्रल लाइन में आएगी, मीडियन लाइन में आएगी, और कान जो है वो लेटरल साइड पे होंगे। तो इस तरह से हम क्या बताएंगे, द ईयर्स आर डैश टू द नोज़, कि ईयर्स आर लेटरल टू द नोज़, कि एक कान जो होते हैं वो साइड्स पे होते हैं और नोज़ जो है वो मीडियल होती है। इस वजह से आपका जो राइट ऑप्शन इसमें आएगा, इसमें बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, लेटरल का। द एल्बोज आर डैश टू द फिंगर्स। जो एल्बोज होती हैं डैश टू द फिंगर्स, के एल्बो जो होती हैं, इसमें पूछा गया है, इसमें अब आपसे पूछा गया डिस्टेंस वाइज पूछा गया है, क्योंकि हमने बताना है कि हमारा जो मीडियल लाइन होती है उसमें हमारी कौन सी पोजीशन जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं प्रोक्सिमल कहलाते हैं, कुछ डिस्टल कहलाते हैं। ट्रंक जो होती है या वर्टिब्रल कॉलम जो होता है या स्पाइन जो होती है, इसी से हमारे जो हैं ऑर्गन्स जो है अटैच पार्ट्स बॉडी के या बोन्स अटैच होती हैं। तो इस वजह से हम उन टर्मिनोलॉजीज़ के लिए फिर यूज़ करते हैं डिस्टल का या प्रोक्सिमल का वर्ड। हम यहाँ पे बताएंगे अब कि एल्बोज आर डैश टू द फिंगर्स। जो कोहनी जो होती है आपकी, वो फिंगर्स के क्या करीब होती है या दूर होती है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा दी एल्बोज आर डैश टू द फिंगर्स। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, एल्बोज आर प्रोक्सिमल टू द फिंगर्स। के एल्बो जो होती हैं, कोहनी जो होती है, या आपकी दोनों ही कोहनियाँ जो होती हैं वो फिंगर्स के प्रोक्सिमल होती हैं, करीब होती हैं। प्रोक्सिमल जॉइंट जो है आपका, इसमें मतलब इसका ये है कि एल्बो जॉइंट जो है, जिसे रेडियो एल्डर जॉइंट कहा जाता है, ये फिंगर्स के या आपकी रिस्ट के करीब होता है। तो इस वजह से हम इसमें बताएंगे कि ये प्रोक्सिमल पोजीशन आएगी। द अपेंडिक्स एंड लिवर आर प्रेजेंट इन डैश पोजीशन टू ईच अदर।
अपेंडिक्स आपको पता है, मैंने पढ़ाया था जीआईटी में। अपेंडिक्स जो होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और इसमें भी ये सीकम के साथ अटैच होता है और राइट साइड पे होता है, लीवर भी राइट साइड पे होता है। तो इसके लिए दोनों देखें कि अपेंडिक्स और लीवर दोनों ही क्या हैं, राइट साइड पे हैं। तो इसके लिए टर्म कौन सी यूज़ होगी? एक तो हम साइड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं और दोनों ही सेम में हैं, तो हम इसमें बताएंगे यहाँ पे कंबाइंड टर्मिनोलॉजी आएगी कि अपेंडिक्स और लीवर आर प्रेजेंट टू इप्सिलेटरल पोजीशन टू ईच अदर, कि दोनों ही क्या है, राइट साइड पे हैं और सेम साइड पे हैं। तो हमारे पास पोजीशन इसमें आएगी या हमारे पास टर्मिनोलॉजी जो है वो इसमें आएगी इप्सिलेटरल की। हमारे पास सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। इन द आर्म द बोन इज़ लोकेटेड डायरेक्ट टू द स्किन। आर्म का जो है इसमें बोन्स जो होती है इसमें पूछा गया है, उनमें ये सारी ही जगहों पे इस तरह से पूछा जाएगा कि स्किन जो होती है वो तो सुपरफिशियल होती है, बस बोन जो होती हैं वो स्किन से जो है वो गहराई में होती हैं, सुपरफिशियल नहीं होती। जब जो चीज़ें सुपरफिशियल नहीं होंगी स्किन से, उनके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे? उनके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे डीप की। तो हमारे पास इसमें आ जाएगा द आर्म इन द आर्म द बोन इज़ लोकेटेड डीप टू द स्किन, के हड्डियाँ जो होती हैं वो डीप होती हैं एज़ कम्पेयर टू द स्किन। द बैक ऑफ द हैंड एंड अपर साइड ऑफ द फुट और कॉल्ड एज डैश साइड। बैक ऑफ द हैंड, हाथ की जो पुश्त होती है बैक साइड होती है, और अपर साइड ऑफ द फुट और पाँव की जो ऊपर की तरफ की साइड होती है ये क्या होती हैं? ये डोर्सल होती हैं। दोनों साइड्स कौन सी कहलाती हैं? डोर्सल कहलाती हैं। बैक का ही लफ्ज़ यहाँ पे आपको बता देगा, बैक जो है वो डोर्सल के लिए यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, और डोर्सल जो है ये एनाटॉमिकल टर्म है। द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी इज़ डैश टू द थोरेसिक कैविटी। अब आपकी जो एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी जो होती हैं ये थोरेसिक कैविटी के इसमें पूछा गया है कि अपर होती हैं या लोअर होती हैं। तो आपको पता है कि एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी दोनों ही नीचे होती हैं, जबकि थोरेसिक कैविटी इनके ऊपर होती है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा? इसमें हमारे पास डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जिसमें बताया गया इन्फीरियर। तो इस तरह से ये आपके कुछ MCQs जो हैं वो एडिशन आपके वर्जन बी में से भी हो गए हैं। कुछ इसी तरह के एग्जांपल और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं इसमें वर्जन बी में, जो आपको इस तरह से जब मैं करवाऊंगी तो आपको मज़ीद इसमें से समझ आ जाएगी। और जिन बच्चों ने लेट क्लासेस ली हैं वो इन MCQs को साथ साथ लाजमी करें, ताकि उनकी जो थ्योरेटिकल वर्क जो है वो रह गया था इन MCQs को करने के साथ उन्हें मज़ीद समझ आ जाएगी, थ्योरेटिकल भी और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव वाइज भी। तब तक अब आपको मैं मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी MCQ। सब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।